क्या सुशांत की मौत का कनेक्शन दिशा की मौत के साथ है? सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे दावे आ रहे हैं, कई वीडियोस हैं, लेकिन इंडिया टीवी के पास वो सारी डिटेल है जिससे ये पता चलता है कि सुशांत और दिशा में कब कब बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या उस बातचीत में डिप्रेशन का जरा सा भी कनेक्शन था या नहीं। इंडिया टीवी के पास सुशांत और दिशा में हुई चैट की पूरी डिटेल है जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस डिटेल चैट के मुताबिक दोनों में 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2020 के बीच कई बार बात हुई है। हालांकि यह बातचीत विज्ञापन और प्रमोशन को लेकर हुई थी, लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत एड करने की प्लानिंग कर रहे थे, यानी अपने करियर को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, आखिर एकाएक वो इतने डिप्रेस क्यों हो जाएंगे कि वो सुसाइड कर लेंगे? वो डिप्रेशन में हो सकते हैं क्या? सबसे बड़ा तो सवाल ही यह है, जो अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा फोकस्ड है, इतनी प्लानिंग कर रहा है, कौन सा ऐड करना है, कैसे प्रमोशन करना है, और उसको लेकर दिशा से लगातार व्हाट्सएप चैट पर ये बातचीत हो रही है। तो सवाल यह है कि अब तक दिशा और सुशांत का आपस में जो रिश्ता था, क्या कोई रिश्ता था? क्या दिशा सुशांत की मैनेजर थी या उनकी करीबी दोस्त थी? ये बहुत सारे सवाल थे, लेकिन दिशा और सुशांत के बीच हुई इस बातचीत की जानकारी जो इंडिया टीवी आपको दे रहा है, उससे कम से कम ये साबित होता है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छे टर्म्स थे, प्रोफेशनल टर्म्स थे। इस चैट से सुशांत की मौत की करीब 2 महीने पहले की जो कहानी थी वो साफ होती है कि सुशांत किस तरीके से अपने करियर को लेकर फोकस थे, प्लान कर रहे थे। इस चैट में सुशांत दिशा के साथ अपने ब्रांड शूट और प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जो रिया के हर एक दावे पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपने सुना रिया चक्रवर्ती ये दावा कर रही थी कि अक्टूबर 2019 को इटली से लौटने के बाद सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कमिट किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुशांत अपने करियर को लेकर प्लानिंग मोड में थे, वो आगे की सोच रहे थे। आखिर ऐसा आदमी अपनी जान क्यों दे देगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है? सबसे अहम सवाल यही है। रसपाल सिंह जी, मैंने उस वक्त आपको टोक दिया था बीच में, लेकिन अहम सवाल यही खड़ा हो रहा है। ये पूरी व्हाट्सएप चैट हमने एक एक करके हर शब्द पढ़ा है और हर शब्द ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर को लेकर फोकस थे, वो ब्रांड प्रमोशन शूट की तैयारी कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। वो व्यक्ति अचानक से सुसाइड क्यों कर लेगा? देखिए, ये जो अपना डिबेट चल रहा है, मैं आपको इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो ये पुलिस, मुंबई पुलिस जो लीपापोती कर रही है, मुंबई पुलिस चाहे, हर चीज क्लियर हो चुकी है, मुंबई पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर में जो भी अपराधी है सामने आ सकता है। ये रिया चक्रवर्ती और जो उनके स्टाफ है, जो उनके मौत के समय में उनके साथ में थे, इनके पास तो पुलिस पहुंच ही नहीं रही है, इनको तो उल्टा वो VIP ट्रीटमेंट दे रही है। अगर वो पुलिस चाहती है तो 24 घंटे के अंदर में कातिल सामने आ सकता है। और ये एक चीज पक्की है कि वो जो मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से, जो उनके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, वो सुसाइड बिल्कुल नहीं है, वो क्लियर कट मर्डर है। लेकिन इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत बड़े बड़े लोगों का है, पुलिस उनको दबाना चाहती है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, लोग सारे बोल रहे हैं कि पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, पुलिस मुंबई की। मैं कहूंगा कि पुलिस इनकॉम्पिटेंट नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा होशियार है। वो असली कातिलों को जो बचा रही है और लीपापोती कर रही है, उसको अपन इनकॉम्पिटेंट नहीं कह सकते, वो जरूरत से ज्यादा होशियार है। जैसा अपन एक बनाते ना, मराठी में एक कहावत है, चिंदी का सांप बना देते हैं और सांप की चिंदी बना देते हैं, तो उसी को ज्यादा कॉम्पिटेंट, तो ये जो मुंबई पुलिस है जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटेंट है लीपापोती करने में। सुरेश, आपके सामने हम वो पूरी व्हाट्सएप चैट भी इंडिया टीवी लगातार रख रहा है, पब्लिक फोरम पर है ये चैट, और इसको पढ़ के कोई ये नहीं कह सकता कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का मरीज हो भी सकता है। आपने तो उनके साथ काम किया है। क्या कोई व्यक्ति जो अपने करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर इतना फोकस्ड है, वो क्या सुसाइड कर सकता है? ये सारे सवाल स्टाफ को कस्टडी में नहीं लिया गया, जिससे पूछताछ मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। मीडिया उससे पूछताछ करना चाहती है तो मुंबई पुलिस खुद उसे सेफ्टी कवर देकर लोगों के बीच में से हटाकर न जाने लेके कहां चली गई है, कहां है ये पता ही नहीं चल रहा है। कहां है संदीप? किसी को नहीं पता है। जी 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 जी
क्योंकि अगर इन लोगों को सामने ला दिया जाएगा तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, या वो नहीं पूछ सकते हैं तो कम से कम मीडिया पूछेगी। तो इसलिए इन सारे लोगों को छुपाया जा रहा है, इन सारे लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने न आ जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि अब सर ने ही बोला कि अगर मुंबई पुलिस चाहे, क्योंकि मैं तो वहाँ कितने सालों में 20 सालों से वहाँ रह रहा हूँ मुंबई में, कि मुंबई पुलिस, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मुंबई पुलिस की, किस तरह से वो हर काम में लगी रहती। लेकिन अगर इस काम जिस तरह से लीपापोती कर रही है, जो उनके जो साक्षी थे उनको जिस तरह से छुपा रही है, चाहे उनको सामने आ जाए उनको न आने दे रही है, इस तरह से अगर किया जाए ना तो वो मुंबई पुलिस बड़े आराम से उनको ले आ सकती है, बहुत मतलब एक झटके में ला सकती है। सर जैसे सर ने बोला 24 घंटा बहुत है उनके लिए, क्योंकि इतनी अलर्ट मुंबई पुलिस है। मैंने बहुत करीब से देखा है मुंबई पुलिस को वहाँ 20 सालों में। तो ये सब लिपापोती हो रही है मैडम, और कुछ नहीं है, बस छुपाया जा रहा है। बस सीबीआई इन्वॉल्व हो जाएगी, इन्वॉल्व हो चुकी है एक तरह से कहा जाए। बस जैसे फैसला आने ही वाला है, आ जाए, सीबीआई इन्वॉल्व हो जाएगी तो मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम पूरा कलाकार वर्ग साथ में है। हमारे बहुत सारे कलाकार जो हमारे साथ में काम किए हैं, उनके धोनी में बहुत सारे कलाकार जो काम किए थे, या सोनचिरी में हमारे बारे को एक्टर, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, सब हम साथ में हैं, सब लगे पड़े हैं। बस ये है कि मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि प्लीज इस मामले में इन्वॉल्व हों, और हम जैसे कलाकार जो बाहर से वहां मुंबई में जाते हैं उनके साथ कम से कम अन्याय ना करें। इस केस की सच्चाई बाहर आ जाए तो हम अपने साथ न्याय मानेंगे। और यही कोशिश तो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से पूरी तरह से जांच केवल 2 एंगल्स को लेकर की गई। पहला नेपोटिज्म, और फिर दूसरा मसला उठा लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत तो डिप्रेशन में थे। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर स्टाफ को कस्टडी में क्यों नहीं लिया, किसकी इजाजत से सुशांत सिंह राजपूत के शव को पंखे से उतारा गया। चांदनी एक सवाल हो, यहां तो सवालों की फहरिस्त है, 20 सवाल है। ये मुंबई पुलिस को एक सवाल समझ में नहीं आया। जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो चर्चा मीडिया कर रही है, क्या मुंबई पुलिस ये चर्चा नहीं कर पाई? मुंबई पुलिस को शक नहीं हुआ कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत के शव को पंखे से उतार लिया गया बिना पुलिस के वहां पर पहुंचे, बिना कोई वीडियोग्राफी कराए? कभी ऐसा एक क्षण नहीं लगा कि वो बंदा सुसाइड कर सकता है। इतना जिंदा दिल इंसान इस तरह की बात सोच सकता है। बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। जिंदा दिल इंसान से चांदनी, इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं, जिंदा दिल इंसान जो अपने करियर को लेकर प्लानिंग कर रहा हो, जो ब्रांड प्रमोशन के बारे में चर्चा कर रहा हो दिशा सालियान के साथ, वो अचानक से सुसाइड कर लेगा। जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी मैं आपको मीनाक्षी जी एक बात बताना चाहती हूँ। अगर रिया चक्रवर्ती के कहने के हिसाब से अगर हम जाएं तो उनकी यूरोप की ट्रिप में ही वो बोल रही थी कि उनको डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे थे, उनको हेलुसिनेशन वगैरह दिख रहे थे। अगर ऐसी बात थी, अगर ये बात अगर उनकी बात जो अगर मानी जाए कि सच थी, तो जनवरी में एक और कंपनी जो उन्होंने खोली, एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ उन्होंने अपने भाई को कंपनी कैसे खोलने दी? कैसे उनकी जो लॉयर है प्रियंका खिमानी, वो ऑन स्क्रीन आके ये बोल रही हैं कि सारे डिसीजन सुशांत खुद लेते थे। अगर सारे डिसीजन सुशांत खुद लेते थे तो वो खुद वो जो डिप्रेशन की थियरी है उसको नकार रही है कि वो डिप्रेस थे ही नहीं। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें जो राउंड अप कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का जो, या कोई भी अथॉरिटी है जिनका इन्वेस्टिगेशन का जो अब पहलू है, वो अब डिजिटल फुटप्रिंट्स की तरफ भी जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक जोर देने वाली बात ये है कि उनकी जो कंपनियां थी, विविड रेज रियलिटिक्स और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, उसके लिए जो जो ईमेल आईडीज जो चल रही थी, showik@realytics.com और sushant@realytics.com, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों आईडीज का बंद हो जाना, इन दोनों आईडीज का एक्सेस को ब्लॉक कर देना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिव दिखता है यहाँ पे कि क्या छुपाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो छुपाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, मुंबई पुलिस से या पब्लिक से, कि ये लोग इन सारी चीजों को एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। ये बहुत
ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने चांदनी रेस किया। पहली बात तो जो सबूत हम इस वक्त दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट ये बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात आपने कहा कि अगर वाकई में रिया चक्रवर्ती का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, तो फिर उन्होंने सारा कंपनी एक नई खड़ी कर दी, उसमें शौवी को भी भागीदार बना दिया और उसमें डिसीजन भी खुद सुशांत सिंह राजपूत ले रहे थे। तो जो व्यक्ति डिप्रेस था वो ये सारे काम कैसे कर सकता है? तो फिर गणेश मोटिव क्या रह जाता है? मोटिव क्या है सुशांत सिंह राजपूत के आज इस दुनिया में ना होने का? मोटिव उसका मर्डर ही हुआ है, ये तो फैक्ट है। एक बाइपोलर डिसऑर्डर करके उनको बोला गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर के किसी भी साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं। देयर आर टू मेन सिम्टम्स कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाती है पूरी तरह से और बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती। उसको लगता है कि बेड पे बैठे बैठे ही सब कुछ मिले। बल्कि सुशांत की वीडियोस ही एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे है कि वो तो फुल ऑफ चार्ज था, फिजिकली फुल एक्टिविटी करता था। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाली, डिप्रेशन वाली थ्योरी तो काम करेगी ही नहीं। बस इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है कि चलो इस केस को, दिशा को जैसे दबा दिया, सुशांत का भी केस दब जाएगा, इसलिए इन्होंने इतना लाइटली ले लिया इस केस को कि बहुत सारे सबूत छोड़ दिए उनके खिलाफ और कुछ भी लिख रहे हैं डिप्रेशन वाली थ्योरी। इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है बहुत इलॉजिकल है, कोई सी ग्रेड फिल्म से होगा शायद। तो गणेश, अच्छा आप एक बात बताइए, क्या सुशांत इस बात को लेकर परेशान थे कि दिशा के साथ गलत हुआ और अभी तक वो ये सच दुनिया के सामने नहीं ला पाए? ऑब्वियसली यही हो रहा है, यही हुआ था। क्या हुआ था? दिशा के टाइम पे जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली तो सुशांत कहीं से भी डरने वाले लोगों में से नहीं था, ना ही किसी से डरने वाले लोगों में से था और ना ही किसी को इंसाफ दिलाने के लिए पीछे हटने वालों में से था। उसने पूरा प्लान करके प्रॉपरली बताया। बस उसने एक ही मिस्टेक कर दी कि किसी और को बता दिया। अगर वो नहीं होता तो आज सुशांत हमारे बीच होता और वो केस भी ओपन कर देता दिशा का और उसको जस्टिस भी दिलाता। रसपाल जी, दिशा का केस तो शायद हम लोगों की आंखों के सामने आ ही नहीं पाता, नजर में आता ही नहीं। अगर सुशांत का ये मसला नहीं होता, ये उनके डेथ की मिस्ट्री सामने नहीं आती, तो शायद दिशा की बात तो आई गई हो जाती। मुंबई पुलिस के लिए क्या ये मैटर इतने छोटे हैं? रसपाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या मुंबई पुलिस के लिए ये सारे मामले इतने छोटे हैं? उनके ना स्टाफ को कस्टडी में ले रहे हैं, ना कोई वीडियोग्राफी तरीके से वहां पर कराई गई, यहां तक कि स्टाफ को कस्टडी में नहीं लिया गया। गणेश खुद यहां पर एक एग्जाम्पल बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। वो कह रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, विटनेसेस को सिक्योरिटी तक नहीं दी गई है मुंबई पुलिस द्वारा। आपका टेक? हाँ जी, देखिए, इसके पहले भी जैसा मैंने कहा कि मुंबई पुलिस कुछ भी नहीं करने वाली। जो गाइडलाइंस है क्रिमिनल लॉ के, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है कि कोई भी क्राइम होने के बाद किस विटनेस के पास जाना चाहिए, क्या क्या कलेक्ट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो घटना को जानता हो, जो घटना से संबंधित हो, उनके पास पुलिस ने जाना चाहिए। अगर वो बराबर अवॉइड करता है सही आंसर्स को तो उसको कस्टडी में ले लेना चाहिए। 24 घंटे तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। पुलिस चाहे तो इसको 10 मिनट में सॉल्व कर सकती है, तो ये पुलिस चाहती नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये हमारी सारे देश की जनता का जो शक है यकीन में बदल रही है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट के अंदर में भी कोई पार्टियां लड़ती है आपस में केस और उसमें से एक पार्टी बोल देती है कि मेरे को यहां से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो कोर्ट भी केस, वो जो मुकदमा होता है, अपने आप ट्रांसफर कर देता है दूसरे किसी जज के पास में। और यहां तो चिल्ला के हमारे देश की जनता और विदेश की जनता, जो उसके जितने भी फैंस है, सभी बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है और फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम ही केस करेंगे, सीबीआई को नहीं देंगे। तो ये तो जो जनता का शक है वो तो यकीन में बदल रहा है कि इनको सही जांच करनी नहीं है और जो असली कातिल है उनको बचाना है। चांदनी जी, ये तो रिया चक्रवर्ती भी खुद पहले तो हाथ जोड़कर कहे थे कि उन्हें न्याय चाहिए, तो शैल प्रिवेल, वो तो खुद कह रही थी। और अब जब मसला सीबीआई के पास जाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कोशिश कर रहा है तो वो चुप हो गई है। एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि सुशांत के जो सिग्नेचर्स हैं, जो उनके फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन पे जो सिग्नेचर्स हैं, वो एलिजिडली फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स हैं।
मैंने ये कंफर्मेशन किया है एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, वो एनोनिमस रहना चाहती है, पर अगर आप किसी भी हैंडराइटिंग फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से अगर आप ये चीज कंफर्म कराएंगी तो वो भी आपको कह देंगे कि उनकी जो नई कंपनी है उनमें जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सिग्नेचर्स हैं वो फर्जी हैं, वो फॉर्ज किए गए हैं, और जो उसमें जो विटनेस है वो श्रुति मोदी है और जो दूसरे डायरेक्टर है वो शौविक चक्रवर्ती है। आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं, हम समझदार हैं, हम हर कोई कनेक्शन जोड़ सकता है कि रिया चक्रवर्ती पहले क्यों सिंपैथी गेन करने के लिए सीबीआई की मांग कर रही थी, लेकिन अब क्यों वो पीछे हट रही है, वो किसको बचा रही है, वो किस चीज के लिए जो बॉलीवुड, यानी चांदनी आप ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पहले तो सिग्नेचर फॉर्ज किए गए और उसके बाद फिर ये कह दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड थे। वहीं दूसरी तरफ कोई ये भी कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कंपनी से जुड़े हुए डिसीजन खुद ले रहे थे। एक ही खेमे के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, यानी दाल में काला है ना चांदनी? ऑफ कोर्स देखिए, जब उनकी जो पहली कंपनी थी इंसाई वेंचर्स, वो जब लॉन्च हुई थी 2018 में, तो हर जगह मीडिया कवरेज हुआ था। 2019 सितंबर में विविड रिज लॉन्च हुआ, 2020 जनवरी में फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन लॉन्च हुआ, लेकिन उसका कहीं पे मीडिया कवरेज ही नहीं है। ये दोनों कंपनी सुशांत के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये भी तो सुशांत की मौत के बाद बाहर आ रहा है ये चीज, ये बात। और एक चीज नोटिस करने लायक ये है कि अगर एमसीए की वेबसाइट का ये रूल है कि अगर आपको कोई कंपनी फॉर्म करनी है, कोई फाउंडेशन या ट्रस्ट, जो कि उनका फ्रंट इंडिया जो था, अगर वो सेक्शन 8 के तहत आप फॉर्म करते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रसपाल जी, अगर हम सेक्शन 8 के तहत उसको फॉर्म करते हैं तो एमसीए की वेबसाइट पे अगर आपका ऑलरेडी डायरेक्टर नंबर है तो यू डोंट हैव टू अपलोड एनी आईडी प्रूफ, और जो उनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उनका जो फॉर्म होता है, स्पाइस फॉर्म, वो भी नहीं भरना होता। एक नॉर्मल पीडीएफ फॉर्म होता है जो कि मैं बना सकती हूँ, आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, उसको जो इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ अटैच करके आपको दे देना होता है। तो ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए ना किसी विटनेस की जरूरत है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, ना कोई कंपनी सेक्रेटरीट की जरूरत है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। तो इसमें ये जो हुआ है, ये जो कंपनी फॉर्मेशन हुई है, मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक मुझे अंदाजा है, सुशांत सिंह राजपूत को इस कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में ही नहीं पता था। क्या बात कर रही हैं आप रसपाल जी? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये मामला पैसों का है, ये या फिर ये मामला व्यक्तिगत रिश्तों में खींचतान का है, या फिर जैसा कि गणेश इशारा कर रहे हैं कि ये इसके पीछे तो बहुत बड़े लोगों का हाथ है और जिसमें रिया चक्रवर्ती एक मेन किरदार है? हाँ, ये आपने एकदम सही कहा। इसके अंदर में सबसे जो मेन चीज है वो यही है कि वो कुछ इनके काले कारनामे का उनको पता लग गया था, जो उसके पहले दिशा की मौत हुई है। असली कारण, फर्स्ट नंबर का कारण यही है, जो वो जानता था दिशा की मौत के कातिलों को, और वो उसको उजागर करना चाहता था, और उसके करीबी लोगों को वही गलती वही कर बैठा कि उसने किसी को बता दिया कि मैं इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको नंगा करूंगा, बस। तो उन्होंने उसको हटा दिया है, और हटाने के अंदर में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि उसके अंदर जो एक दिन पहले पार्टी कही जा रही है उसके अंदर में भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये सीधा सीधा मामला रफा दफा करने की तरफ लगा हुआ है। असलियत देखी जाए तो मामला सारा क्लियर हो चुका है, लेकिन हर इंसान नाम लेने से डरता है। लेकिन मामला क्लियर है और सभी को मालूम है, देश जानता है क्या हुआ है और पुलिस क्या कर रही है, ये भी सारा देश जानता है। गणेश आप क्या ये थोड़ा सा दर्शकों को समझा पाएंगे कि उस पार्टी के बारे में जब सुशांत को पता चला और फिर ये बात दिशा तक या शौविक तक कैसे पहुंची? क्या सुशांत ने खुद ये गलती कर दी कि ऐसा कुछ हो रहा है और अपने करीबियों से उनको लगा कि शायद वहां से उन्हें मॉरल सपोर्ट मिल सकता है? सुशांत के फ्रेंड को सुशांत ने खुद बताया। यही मिस्टेक हुई कि सुशांत थोड़ा विश्वास करता था दोस्तों के ऊपर, तो उस विश्वास का ही विश्वासघात हुआ और उसके साथ यह हादसा हुआ। वरना
अगर वो थोड़ा सा और समझदारी से लेता तो नहीं होती ये चीज। बस वही एक मिस्टेक हो गई उससे, वरना आज दिशा का केस ओपन हो चुका होता और सुशांत हमारे साथ होता। और इन्होंने इतने इजीली कर दिया इन्होंने मर्डर केस, मतलब मर्डर को इतने, सुसाइड इसलिए इजीली, इतनी गलतियां इन्होंने इसलिए की क्योंकि दिशा का किसी को पता ही नहीं चला। जैसे सुसाइड हुआ विद इन 3-4 आवर्स सब भूल गए, तो उनको लगा ये भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा केस, पब्लिक भूल जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पुलिस को तो सपोर्ट में ले ही चुके थे, तो फिर रोकेगा कौन, बोलेगा कौन। लेकिन देश की जनता सुशांत से इतना प्यार करती थी और जस्टिस चाहती थी, और गुस्सा तो बहुत पहले से था, तो अचानक वो ऊपर पड़ा है। अब तो चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। ना सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चुप रहेगा, ना सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले चुप रहेंगे, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। केवल डिप्रेशन की थ्योरी पुलिस के कह देने से या माफ कीजिए रिया चक्रवर्ती के कह देने से डिप्रेशन की थ्योरी पर देश यकीन नहीं करेगा। सबूत सामने आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रसपाल जी, चांदनी जी और गणेश जी आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पीएम केयर्स फंड से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से आ रही एक अहम खबर। एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओ माय गॉड।